जब कभी भी आप अपने बिजनेस के अंदर इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस करते हो तो आपको टैली में यूज करनी पड़ती है मल्टी करेंसीज। और अगर आप मल्टी करेंसी यूज करते हो तो आपको फॉरेन करेंसी गेन एंड फॉरेन करेंसी लॉस नाम की एडजस्टमेंट टैली में करनी पड़ती है। यानी कि फॉरेन करेंसी का रेट ऑफ एक्सचेंज के हिसाब से जो हमें लॉस और गेन होता है वो कैसे निकालना है, अगर आपको नहीं पता तो ये टैली ट्यूटोरियल हाँ आपके लिए। मैं सतीश स्वागत करता हूं टैली ट्यूटोरियल चैनल में आप सबका। लेट्स बिगिन। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताऊं कि आप टैली ट्यूटोरियल चैनल पे नए हो और आप सीखना चाहते हैं टैली से रिलेटेड और भी टिप्स एंड ट्रिक्स। ये ट्यूटोरियल तो है पूरा, लेकिन और भी टिप्स एंड ट्रिक्स सीखना चाहते हो तो आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे भी क्लिक कीजिए ताकि मैं टैली से रिलेटेड जो भी नए नए अपडेट्स रहेंगे उसके बारे में आपको हमेशा अपडेट करते रहूँगा, वीडियोज़ देते रहूँगा आई मीन टू से। तो चलिए अब बढ़ते आज के टॉपिक की ओर। जैसे कि मैंने इंट्रो पार्ट में आपसे कहा कि हम टैली में सीखने वाले हैं कि अगर आप इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन करते हो तो आपके पास टैली के अंदर रहनी चाहिए मल्टी करेंसी ऑप्शन अवेलेबल। और मल्टी करेंसी अवेलेबल आपने कर भी दिया तो उसके बाद आपको रेट ऑफ एक्सचेंजेस ऐड करने रहते हैं और साथ ही में आपको इससे होने वाले फॉरेन करेंसी गेन और फॉरेन करेंसी लॉस की एडजस्टमेंट टैली में करनी आनी चाहिए। जी हाँ, तो उसी के लिए ये कंप्लीट ट्यूटोरियल है। अगर आप ये बात डिटेल में सीखना चाहते हो तो वीडियो एंड तक आपको देखना पड़ेगा गाइज, राइट। सो हियर इट इज, आई एम गोइंग टू क्रिएट ए न्यू कंपनी। मैं नई कंपनी से स्टार्ट इसलिए कर रहा हूं ताकि आपको बेसिकली पता चले कि हम नई कंपनी के अंदर किस तरह से हम अपना करेंसी नया तैयार मतलब मल्टी करेंसी कैसे तैयार कर सकते हैं वगैरह वगैरह सारी चीजें। सो हियर आई एम क्रिएटिंग अ न्यू कंपनी एंड द नेम ऑफ कंपनी विल बी लाइक दिस। मैं यहाँ पे देता हूँ इसका नाम, सपोज लर्न मोर प्रो नाम देते हैं। लर्न मोर प्रो नाम दे दिया मैंने। ओके, सो यहाँ पे एड्रेस में आप टाइप कर दो एड्रेस वगैरह। एग्जाम्पल के तौर पे मैंने एड्रेस वगैरह टाइप कर दिया है। मैं कंपनी को कंट्रोल ए कर देता हूँ, एक्सेप्ट। तो अभी टैली के अंदर बाय डिफॉल्ट इंडियन करेंसी आने वाली है क्योंकि हम टैली इंडिया में कर रहे हैं, अकाउंटिंग इंडिया में कर रहे हैं, तो यहाँ पे इंडियन करेंसी आएगी रुपीज, राइट। तो अभी अगर हमें यहाँ पे मल्टी करेंसी ऑन करनी है गेटवे ऑफ टैली के अंदर, तो अगर आप अकाउंट इंफो में जाकर देखोगे, अकाउंट इंफो में जाकर देखो, यहाँ पे आपको करेंसी वाला ऑप्शन नहीं है, तो इसे हम यहाँ पे ही शो करेंगे इसी अकाउंट इंफो के अंदर। कैसे आएगा, तो मैं यहाँ पे प्रेस करो F11 जो कि है टैली के फीचर्स, आपको पता ही रहेगा F11 जिसके अंदर कंपनी फीचर्स आते हैं, अकाउंटिंग फीचर्स, इन्वेंट्री एंड टैक्सेशन फीचर्स, राइट। तो मैं जाऊंगा अकाउंटिंग फीचर्स के अंदर। जैसे मैं अकाउंटिंग फीचर्स में आऊंगा एक डायलॉग बॉक्स आएगा जिसके अंदर मैं आपको हर एक चीज को जूम करके बता रहा हूं ताकि आपको वो ध्यान में बैठ जाए कि मैं कौन सी चीजें यहाँ पे एक्टिवेट कर रहा हूं। इनेबल मल्टी करेंसी सिंपल है, यहाँ पे इसे एस कर देना, एक्टिवेट करना, इनेबल करना, इसे यस करना, मतलब वही हुआ। और जब आप इसे यस करेंगे तो बाद में कंट्रोल ए बटन प्रेस करना मत भूलिए ताकि वो स्क्रीन में जो भी अपडेट आपने किए वो सेव हो जाते, एक्सेप्ट एंड सेव। तो कंट्रोल ए प्रेस किया तो मैंने क्या किया, मैं दोबारा बता देता हूं। मैंने F11 यहाँ पे देखिए, मैंने F11 प्रेस किया, अकाउंटिंग फीचर्स में गया और यहाँ पे जाकर इनेबल मल्टी करेंसी जो ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है उसे हमने यहाँ पे एक्टिवेट कर दिया, यस कर दिया। तो फिलहाल उसे यस कर दिया तो मैं एस्केप कर सकता हूँ, ऑलरेडी मैंने इसे एक्सेप्ट कर दिया। तो एस्केप करके मैं बाहर आऊँगा और यहाँ पे अकाउंट इन्फो में चले आऊँगा। अभी मैं अकाउंट इन्फो के अंदर देखिए अभी करेंसीज ऑप्शन आ चुका है, ये पहले नहीं था। ये देखिए गेटवे ऑफ टैली में अकाउंट इंफो में दोबारा जाइए, करेंसीज ऑप्शन आपको यहाँ पे दिख रहा है जो कि मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया है, राइट। अब मैं इसे आर प्रेस करूंगा तो भी करेंसी में आप जा पाओगे। देखिए रेड है ना, आर लाल में है, तो आप एक तो लाल वाला की प्रेस कीजिए, नहीं तो एंटर कीजिए। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेंगे क्रिएट, डिस्प्ले, अल्टर, रेट ऑफ एक्सचेंज। सो गाइज अगर मैं यहाँ पे डिस्प्ले करता हूं तो रेडीमेड जो हमारी करेंसी, हमारे जो पैसे है रुपीज, आई मीन टू से इंडियन रुपीज, ये यहाँ पे आपको दिखाई देंगे, राइट। ओके, रुपीज देखते आप खुश हो गए रहेंगे, पैसे देखते लोग वैसे भी खुश हो जाते हैं, मैं मजाक कर रहा था। फिलहाल डिस्प्ले के अंदर आपको रुपीज दिख रहा है, ये करेंसी का साइन है, एक्चुअल पैसे नहीं है। एक्चुअल पैसे रहते तो अब तक आप रखते नहीं वहाँ पे, राइट। सो यहाँ पे अभी हम क्रिएट में जाएंगे, यहाँ पे अल्टर में भी जा सकते हैं, लेकिन फिलहाल तो हमें नई करेंसी बनानी है। यहाँ पे हम इसके अंदर यहाँ पे करेंसी क्रिएशन का एक डायलॉग बॉक्स आ रहा है जिसमें आपको यहाँ पे डॉलर क्रिएट करना है। तो आप यहाँ पे शिफ्ट और 4 बटन प्रेस कीजिए जहाँ पे आपकी कीबोर्ड पे डॉलर साइन रहता है और नीचे लिखिए डॉलर। और आपका कहना है कि भाई सर अगर मैं यहाँ पे डॉलर नहीं कुछ और लिखना चाहता हूँ, सो सिंपल है, आप गूगल पे जाइए, सर्च कीजिए जो सिंबल चाहिए आपको। जैसे मैंने यहाँ पे ऑलरेडी सर्च करके रखा है, टाइम ना वेस्ट हो जाए, तो इसलिए मैंने दिखाई दे रहा है यहाँ पे यूरो करेंसी सिंबल मैंने सर्च किया गूगल में और मैंने इसे कॉपी किया, राइट। अपना टाइम नहीं वेस्ट करने का, बस यहाँ पे कंट्रोल C कीजिए, इसे कॉपी। टैली में आइए, टैली में यहाँ पे कर्सर रखिए,
कंट्रोल अल्ट वी कीजिए पेस्ट के लिए। याद रखिए टैली की शॉर्टकट कीज गाइज कंट्रोल अल्ट वी। और टैली की शॉर्टकट कीज पता नहीं तो उसके लिए ऑलरेडी वीडियो मैंने बनाया है, 25 टैली की शॉर्टकट कीज मैंने अपलोड की है, तो वो जरूर देख लेना, चैनल के ऊपर अवेलेबल है। सो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है करेंसी क्रिएशन में, यहाँ पे मैंने ये यूरो का साइन डाल दिया है। मैं फिलहाल डॉलर ही लेना चाहता हूँ तो डॉलर ले लो, यूरो लेना चाहता हूँ तो ये लो यूरो ले लो, जो चाहिए वो आप ले सकते हैं। इसके अलावा दूसरी चीज़ रहती है कि आप स्टार्ट में यहाँ पे आपको विंडोज 7 है या 10 है जो भी है, यहाँ पे एक कैरेक्टर इंसर्ट कैरेक्टर टाइप कीजिए। कैरेक्टर टाइप करेंगे आप, नीचे सर्च में देखिए कैरेक्टर मैंने लिखा, सो कैरेक्टर मैप आ जाएगा। ऊपर देखिए कैरेक्टर मैप, ये एक ऑप्शन है आपके पास, मतलब गूगल पे सर्च कीजिए या कैरेक्टर मैप। क्या होता है गूगल पे सर्च इसलिए मैंने बोला क्योंकि आप वर्ड टाइप करोगे तो उस करेंसी का सिंबल भी आपको दिखाई देगा और पता भी चलेगा। अभी ये सिंबल किसका आपको पता है क्या? तो इसके लिए ये सिंबल एन का है, वैसे भी यहाँ पे नीचे दिखाई देता है एन साइन करके, लेकिन वैसे भी आपको ढूंढने के लिए टाइम लगेगा ना कौन सा सिंबल किसका, तो इसलिए वहाँ पे टाइप कीजिए, ले लीजिए, बस कॉपी पेस्ट कीजिए। यहाँ से भी कर सकते हैं, आप इसे सिलेक्ट करना है, यहाँ से आप इसे कॉपी करेंगे और वहाँ पे पेस्ट कर सकते हैं। लेकिन मैंने तरीका बताया कि गूगल से ले सकते हो, तो भाई आप यहाँ पे ढूंढने की जरूरत नहीं है, इट्स अप टू यू ढूंढना है नहीं ढूंढना है। फिलहाल हम डॉलर में आ जाते हैं और यहाँ पे नंबर ऑफ करेंसी, नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस दो ही रखेंगे, दो ही यूज़ करते हैं हम, जैसे कि रुपीज़ में 2 होता है 3.50 पैसे, वैसे डॉलर में भी 2 डेसिमल ही होते हैं 3.50। सो वैसे ही 2 डेसिमल, लेकिन डेसिमल में जो 50 वहाँ पे पैसे आते हैं, तो यहाँ पे क्या आता है आगे लिखेंगे हम, शो अमाउंट इन मिलियंस। वैसे हम डिफॉल्ट अमाउंट ही रखते हैं, मिलियंस में नहीं शो करना है। मिलियंस ट्रांजेक्शन मतलब खाली अमाउंट, अगर मिलियंस में यस रखेंगे तो मैं 3 डालूंगा, 3 लाख, सॉरी 3 लाख नहीं, मिलियंस मतलब वहाँ पे मुझे क्या 10 लाख मैं डालूंगा तो 1 मिलियन शो होगा, 20 लाख डालूंगा तो 2 मिलियंस ऐसे शो होगा, समझ में आपको? तो वो यस करेंगे हम तो उसे बस हमें 10 लाख है तो वो 1 एम करके शो होगा, ऐसे शो होगा अमाउंट इन मिलियंस में, तो नहीं करना है, ऐसे हाथ नहीं लगाना है। मिलियंस मतलब जब करोड़पति के ट्रांजेक्शन होते हैं वहाँ पे तो उसे मिलियंस में करने हैं तो ही यूज़ करो, हम डिफॉल्ट रखेंगे क्योंकि हमें $1000 $2000 ऐसे ऐड करने हैं तो हमें भाई डिफॉल्ट ही रखना पड़ेगा। सफिक्स सिंबल टू अमाउंट, ये हमारा नेक्स्ट ऑप्शन है। और इसमें क्या रखना है, इसमें नो रखिए, क्योंकि जो सिंबल है ना डॉलर, ये हमेशा आगे ही रहता है, प्रीफिक्स रहता है, मतलब सफिक्स और प्रीफिक्स ऐसे 2 ऑप्शन रहते हैं। सो डॉलर को अगर आपको पीछे लगाना है तो इसे यस कीजिए, मतलब ऐसा रहेगा 50 रहेगा पहला नंबर, सपोज $50 है तो 50 नंबर पहले रहेगा और उसके बाद डॉलर का साइन आएगा। लेकिन हम कैसे लिखते हैं, पहले डॉलर का साइन और बाद में 50 ऐसा रहेगा, या जो भी अमाउंट है उसके बाद में आएगा। सो सफिक्स सिंबल टू अमाउंट, सफिक्स मतलब पीछे चाहिए क्या, यस करेंगे तो पीछे जाएगा, प्रीफिक्स ऑलरेडी रहता है तो आपको ये नो ही रहने देना है, प्रीफिक्स ही रहने देना है, मतलब हमारा हम हमेशा सिंबल आगे रहेगा। ऐड स्पेस बिटवीन अमाउंट एंड सिंबल, सिंबल और अमाउंट के बीच में स्पेस ऐड करना है नहीं करना आपके ऊपर है। मैं यस रखता हूँ ये इसीलिए ताकि मैं जब ये डेटा एक्सेल में ले लूँगा ना टैली का, तो सिंबल और अमाउंट के बीच में वहाँ पे स्पेस भी रहेगा, गैप भी दिखाई देगा आपको। ये ज़रूरी है, अगर आप रखना चाहते हो तो रखिए, नहीं रखना है तो नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। बट अमाउंट और सिंबल में आप लगता है कि यार बहुत ज्वाइंट होकर आ रहे हैं तो स्पेस रखना है तो आप यहाँ पे रख सकते हैं, नहीं रखना तो इट इज़ अप टू यू। ओके, वर्ड रिप्रेजेंटिंग अमाउंट आफ्टर डेसिमल प्लेसेस, तो डेसिमल प्लेसेस के लिए यहाँ पे क्या लिखना चाहेंगे आप? अभी ये डॉलर है तो सेंट्स आएगा, रुपीज़ है तो पैसे आते हैं, डॉलर है तो सेंट्स आता है, यूरो के लिए सेंट्स ही होता है, राइट? तो यहाँ पे सेंट्स लिखेंगे, राइट? 100 सेंट्स इज इक्वल टू $1, तो यहाँ पे हम सेंट्स लिखेंगे। और यहाँ पे सेंट है, खाली सेंट्स ही लिखना है कि या सेंट्स लिखना है, आई डोंट नो अबाउट दैट, बट आई जस्ट राइट इट, आपको पता रहेगा, मतलब यस लगाना है नहीं लगाना है वो उसमें मैं थोड़ा सा डाउट है मुझे, आप देख लेना। वो नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस फॉर अमाउंट इन वर्ड्स, ये 2 ही रखेंगे। डेसिमल प्लेसेस अमाउंट इन वर्ड्स के लिए हम 2 डेसिमल प्लेसेस ही यूज़ करेंगे। जो प्रिंटिंग अमाउंट होगा, जैसे कि प्रिंट होगा $50.50 ऐसे होगा, तो नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस का जो प्रिंट आएगा ना 50 सेंट्स करके लिख के आएगा वर्ड्स में, तो वो 2 डेसिमल ही रहेंगे। ओके, ये अलग है, ये अलग है, ये है डेसिमल प्लेसेस जो आपके अमाउंट में दिखाई देगा, और ये है डेसिमल प्लेसेस जो वर्ड नीचे प्रिंट होता है ना बिल के अंदर, इतना अमाउंट हो गया है, जैसे टेक्स्ट करके प्रिंट होता है, वो नंबर में प्रिंट होता है, टेक्स्ट में प्रिंट होता है $50 ऐसे, इंडिया में देखिए तो 9,550 रुपीज़ ऐसा। सो इस तरह से आपको ये प्रिंट हो के आता है टेक्स्ट में, उसके लिए ये ये सारी चीज़ें हमने क्रिएट की, एक्सेप्ट करेंगे, दैट्स इट। एस्केप कीजिएगा, एस्केप। आपको और चाहिए तो और करेंसीज आप वहाँ पे बना के रख सकते हैं, मैंने एक बना के दिखाई आपको कैसे बनाना है, आपको समझ में आया। अल्टर में जाकर यहाँ से आप इसे अल्टर कर सकते हैं, जो नहीं चाहिए या जो भी एडिटिंग करना है यहाँ से आप एडिटिंग कर सकते हैं। डिलीट करना है तो अल्टर में जाकर अल्ट डी बटन मार के यहाँ से डिलीट आप कर सकते हैं, और अल्टर में जाकर आप यहाँ पे रेट वगैरह भी डिसाइड कर सकते हैं। लेकिन यही रेट आपको यहाँ पे मैं दिखाता हूँ कैसे डिसाइड करना है। नीचे आ रहा है रेट्स ऑफ एक्सचेंज करके,
रेट्स ऑफ एक्सचेंज में आप एंटर करेंगे। यहाँ पे आपने ये अगर डिसाइड भी नहीं किया तो आगे जब आप एंट्री करते जाओगे ना, इनवाइसेस बनाते जाओगे, तभी भी वो आपको पूछेगा बार बार। जब आप करेंसी डॉलर सिलेक्ट करोगे उस पार्टी के लिए तो ऑटोमेटिकली वो पूछेगा कि भाई डॉलर अपने करेंसी इस पार्टी के लिए सिलेक्ट की, तो उसको डॉलर में करते समय करंट रेट क्या है, स्टैंडर्ड रेट क्या है, ऐसा सारी चीज़ें वो पूछता है इनवाइस बनाते समय। यहाँ पे भी आप ऐड करके रख सकते हैं। सो ये फिक्स नहीं रहता ना रेट, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि जब बिल बनाते हैं तो वो आपको रेट हमेशा पूछेगा कि भाई डॉलर का रेट अभी करंटली क्या है, जब आप बिल बना रहे हो उस डेट को क्या है, अरे ना। तो यहाँ पे क्या है, सपोज अभी करंटली रेट क्या है, तो मैं 75 लिखूंगा तो ऑटोमेटिकली 75 दिखाई दे रहा है, 75 रुपीज़ इज इक्वल टू $1 आ रहा है। जो भी पॉइंट में लिखना तो पॉइंट में लिख सकते हैं आप, लेकिन यहाँ पे डॉलर है और यहाँ पे लिख के आ रहा है 75 रुपीज़ आगे और स्लैश डॉलर पर डॉलर दिखाई दे रहा है, स्लैश मतलब यहाँ पे आ रहा है पर डॉलर के हिसाब से। तो ये जो होता है आप यहाँ पे ये साइन ऐड भी कर सकते हैं अगर आपको ऐड करना है तो। Ctrl+4 प्रेस करेंगे ना, Ctrl+4 तो रुपीज़ का साइन आता है। फिर यहाँ पे मैंने ऐड किया कि मैंने सेलिंग करते समय इसका रेट है 76, है ना, ये स्टैंडर्ड रेट था 75, सेल गुड सेल करते समय 76 रेट से हो रहा है, फिक्स रेट अगर आपको ऐड करना है वापस स्पेसिफाई रेट तो। और उसके बाद डॉलर का साइन ऐड करने के लिए आपको पहले स्लैश ऐड करना है यहाँ पे, क्योंकि पर डॉलर है, स्लैश ऐड किया और फिर Shift+4 प्रेस कीजिए, पहले Ctrl+4 फिर Shift+4। और अगर यूरो है तो वहाँ पे ई प्रेस करके आप ऐड कर सकते हैं, ई प्रेस करेंगे तो यूरो आ जाएगा, याद रखिए। उसके लिए वैसे करेंसी का ऐड होता है, बट ये ज़रूरी नहीं होता है, वो डायरेक्टली आप अमाउंट टाइप करेंगे ना तो भी वो ऐड होता है। मैं आई जस्ट शो यू हियर नेक्स्ट। अभी सपोज यहाँ पे मैं अमाउंट टाइप करता हूँ, बाइंग रेट मतलब खरीदते समय ये रेट था, बेचते समय ये रेट था, ऐसे मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ 733 वगैरह। एक्सेप्ट कीजिए, अब मैं इसे एक्सेप्ट कर रहा हूँ, ध्यान से देखिए, एक्सेप्ट इट, ओके। सो अभी आपको ये क्लियर हो चुका है अभी कि कैसे एंट्रीज पास करनी है, आपको ये क्लियर है कि मतलब रेट्स कैसे क्रिएट करने हैं, रेट ऑफ एक्सचेंज क्या होता है, मतलब अलग अलग करेंसी हमने बना दी। अब हम एक प्रैक्टिकल एग्जांपल देखते हैं कि हम एक गुड्स खरीदते हैं जो कि सपोज यूएसए से खरीदते हैं। तो यूएसए से गुड्स खरीदते समय एक डॉलर का रेट अलग था, और जब हमने खरीदा तभी रेट अलग था बिल बनाते समय, और जब हम पे कर रहे हैं, जब अमाउंट बिल पे कर रहे हैं, क्योंकि क्रेडिट डेज पे हमने खरीदा और पेमेंट कर रहे हैं हम जब भी, तो वो उस टाइम पे रेट अलग था, राइट। तो उस टाइम पे रेट अलग होने की वजह से क्या होगा, आपका मुनाफा हो जाएगा, बेनिफिट हो जाएगा, राइट ना। तो मतलब अलग था मतलब कम था, आई मीन टू से ज़्यादा नहीं था, तो कम रहेगा तो ही बेनिफिट होगा, ज़्यादा रहेगा तो आपको लॉस होने वाला है गाइस आपका। सो यहाँ पे अकाउंटिंग वाउचर में जाएंगे, वैसे हम प्रॉफिट के ही बारे में सोचेंगे, लॉस तो हमें सपने भी नहीं सोचना है, ओके। तो यहाँ पे हम ट्रायल में क्यों लॉस सोचे, हम प्रैक्टिकल में प्रॉफिट सोच रहे हैं, तो यहाँ पे भी प्रॉफिट ही सोचेंगे एग्जाम्पल में। सो यहाँ पे हम क्या करेंगे, टैली के अंदर हम अकाउंटिंग वाउचर में आ चुके हैं, मैं आपको बता देता हूँ। F9 हम यहाँ पे F9 प्रेस कर रहे हैं और परचेस वाउचर में आ चुके हैं। एक गुड्स हम खरीद रहे हैं, यहाँ पे कोई भी पार्टी का नाम डाल दीजिए, S1 सप्लायर नंबर डाल दिया मैंने, और 1 अप्रैल को ये गुड्स खरीद रहा हूँ मैं। पार्टी का नाम यहाँ पे पैर करने के लिए Alt+C प्रेस करूँगा मैं, Alt+C, यू नो दैट, Alt+C नहीं पता आपको, तो फिर आप बहुत आलसी हो यार। Alt+C मतलब नया लेजर तैयार करना, क्योंकि आपने मेरा वीडियोस देखे रहेंगे टैली के, तो उसमें मैंने ये बहुत बार बताया, और Alt+C आप भूल गए रहेंगे तो समझ गए ना आप। तो इतनी छोटी बात आप भूलते हो तो यार टैली में क्या आएगा फिर आपको, ओके। ऐसे बोल रहा था, लेकिन यहाँ पे देखिए कि हम नया लेजर तैयार करें, उसका नाम रहेगा सपोज यहाँ पे मैं अभी लर्न प्रो नाम की कंपनी है हमारी, और इसका नाम रियल ट्यूटोरियल देता हूँ, ओके। सो रियल ट्यूटोरियल नाम की एक पार्टी है, ये मेरा चैनल का नाम है वैसे मैं आपको बताऊँ। और ये पार्टी सन्ड्री, यहाँ पे हम लेंगे क्या, सन्ड्री क्रेडिटर्स लेंगे, क्योंकि ये सप्लायर है, हमारा सप्लायर है, और ये सप्लायर ये करेंसी में डील नहीं करता है। करेंसी कौन सी आ रही है, रुपीज़, तो स्पेस बटन प्रेस कीजिए। जैसे ही आप स्पेस दबाएंगे सारी करेंसीज की लिस्ट आपके सामने हाजिर हो जाएगी, जो कि हाजिर है ऑलरेडी। और यहाँ से हमें जो सिलेक्ट करना है वो है डॉलर। जैसे मैं डॉलर सिलेक्ट करूँगा, नीचे की सारी चीज़ें गायब, क्योंकि ये सब चीज़ें रुपीज़ में आती हैं और डॉलर में ये सभी सारी चीज़ें नहीं आती है, ऐसा टैली का कहना है, और हम भी वो कहना मानेंगे और आगे बढ़ेंगे, राइट। तो यहाँ पे रियल ट्यूटोरियल के डिटेल्स हम भरेंगे। ये तो महाराष्ट्र का हो ही नहीं सकता, क्योंकि महाराष्ट्र में डॉलर नहीं चलता है। ये जाएंगे हम इसे लेके यूएसए में, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। ओ मेरी पार्टी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में, क्या बात है, ओके। चलिए ठीक है, मैं ये एक्सेप्ट कर देता हूँ। और यहाँ पे एक परचेस का लेजर हमें बनाना है, Alt+C प्रेस कीजिए, और परचेस लेजर जब आप बनाएंगे, परचेस अकाउंट, तो यहाँ पे आप ये इंडियन अकाउंट के हिसाब से बना रहे, तो यहाँ पे डॉलर साइन को आप कुछ भी नहीं कर सकते, नहीं छेड़ सकते। इस डॉलर साइन को आप बिल्कुल नहीं छेड़ सकते, ये डॉलर में ही कन्वर्ट होगा ना, तो इस डॉलर को रुपीज़ साइन को बिल्कुल नहीं छेड़ सकते। तो इसे हमें रुपीज़ ही रहने देना है, मतलब यहाँ पे डॉलर नहीं कर सकते हैं। इंडियन
करेंसी में अकाउंटिंग है यहाँ पे, और ये परचेज लेजर हम बना रहे हैं और बना दिया। अब यहाँ पे एक प्रोडक्ट हम परचेस कर रहे हैं, उसका नाम यहाँ पे Alt C बटन प्रेस करके ही लेना पड़ेगा, क्योंकि मैंने यहाँ पे कोई लेजर्स नहीं तैयार किए और ये बार बार में ये साउंड बज रहा है बीच बीच में, तो इसको मैं ज़रा बंद कर देता हूँ। ओके, ये आवाज़ आ रहा है, मैंने बंद कर दिया। ओके, सो गाइज यहाँ पे देखिए अभी मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं कीबोर्ड लेता हूँ। कोई भी प्रोडक्ट लीजिए एग्जाम्पल के लिए, आई जस्ट टेक एग्जाम्पल ऑफ कीबोर्ड, यू कैन टेक एनीथिंग। एंड नाउ अंडर ग्रुप, अंडर ग्रुप क्या रहेगा, इसका प्राइमरी रखो, इतनी ग्रुप मत बनाते बैठो, अभी बस यूनिट जरूर बनाओ, यूनिट नहीं बनाएंगे तो हम क्वांटिटी नहीं ऐड कर पाएंगे, ये बात हमेशा याद रखनी है। Alt C, क्योंकि बहुत सारे लोग मुझे डाउट पूछते हैं कि भाई सर यूनिट यहाँ पे ऐड ही नहीं हो रहा है, मेरे प्रोडक्ट के आगे डायरेक्टली रेट ही ऐड हो रहा है, तो हमने यूनिट ही नहीं बनाया। तो हम यूनिट बनाएंगे कि हम कीबोर्ड किस में काउंट करेंगे, कीबोर्ड किलो में काउंट होते हैं, लीटर में, डजन में, या नंबर्स में। नंबर्स में होते हैं ऑफकोर्स, आप किलोग्राम थोड़े लिखेंगे, फिर तो आप भाई फंस गए। और नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस 0 ही रखना है, क्योंकि कीबोर्ड आधे नहीं होते हैं, 3.5, 4.5, 5.5 कीबोर्ड नहीं आते हैं, तो डेसिमल प्लेसेस यहाँ पे 0 रहेंगे। ओके गाइज, सो एक्सेप्ट इट, राइट। आपको ये एक्सेप्ट करना होगा, अल्टरनेट यूनिट की ज़रूरत नहीं है। और क्वांटिटी देनी है, 10 कीबोर्ड मंगाया है, 20 कीबोर्ड मंगाए, जितने मंगाने उतने मंगाओ, 10 दे दिए। एक कीबोर्ड 500 रुपये का है, रुपए का, ध्यान से देखिए, मैं 500 रुपये का मैं ऐड कर रहा हूँ, तो ये रुपीज़ में ऐड हो रहा है। लेकिन ये डॉलर का है, तो ये कीबोर्ड सपोज है $100 का, $100 का एग्जांपल ले रहा हूँ। 500 रुपये मतलब $100, अभी $100 मतलब कितने हो गए आपको पता है, $100 मतलब लगभग 7,500 रुपये हो गए। तो मैं $50 कर लेता हूँ, 7,500 ज़्यादा ही महंगा होता है। कुछ एक अमाउंट ऐड करना है मुझे डॉलर में, तो मैं डॉलर का साइन दूंगा यहाँ पे। डॉलर साइन ऐड करने के लिए तो आपको पता है शिफ्ट और 4 बटन प्रेस कीजिए और यहाँ पे 50 टाइप कीजिए, तो ये देखिए डॉलर में आ गया। सो नाउ इट इज़ $50 का, ऐसा एज्यूम कर लो। 3,500 को तो कीबोर्ड नहीं होता है, हाँ कुछ ऐसे कीबोर्ड से जो महंगे हैं जैसे वायरलेस कीबोर्ड वगैरह, तो फिलहाल उसका एग्जांपल ले लो कि ये है वो। तो $50 यानी 500 रुपये यहाँ पे आ रहा है। लेकिन नीचे आपको करेंसी में दिखाई दे रहा है कि जो रेट है अभी 73 दिख रहा है, क्योंकि हमने बाइंग के टाइम पे रेट 73 रखा था, स्टैंडर्ड रेट याद है, तो ऑटोमेटिकली दे रहा है। $500 का आपको 36,500 रुपीज़ में पे करना पड़ेगा, जो कि आपको टोटल में यहाँ पे रुपीज़ में दिख रहा है ऑटोमेटिकली। आपको उसको दिखना चाहिए, क्योंकि हमें वो करेंसी का जो है ना, हमने रेट ऑफ एक्सचेंज यूज़ किया है। तो अभी मैं एंटर करूँगा ना, तो एक इंटरेस्टिंग बात यहाँ पे आएगी कि करंट रेट क्या है इस डेट को, राइट। तो रेट इन फॉरेक्स $50 वहाँ पे मैंने डाल दिया, उसका रेट ऑफ एक्सचेंज क्या है, रुपीज़ में क्या है, आप यहाँ पे अभी आप टाइप कीजिए। सपोज अभी यहाँ पे है इसका लाइक यहाँ पे 75 रेट है, तो मैंने 75, तो आप यहाँ पे चेंज कर सकते हो उस डेट के हिसाब से। लेकिन ये 75 डायरेक्ट मैं टाइप करूँगा तो सपोज नहीं आ रहा है, तो आपको क्या करना होगा, रुपीज़ का साइन कैसे ऐड करना है मैंने बताया था, कंट्रोल, रुपीज़ का साइन ऐड करने के लिए Ctrl+4, देन 75, यहाँ पे स्लैश आ जाएगा, और डॉलर साइन ऐड करने के लिए यहाँ पे आएगा Shift+4। तो यहाँ पे आ चुका है ये, अब आप देख सकते हैं, मैं जूम करके दिखाना जरूर चाहूँगा, दिख रहा है आपको, ज़रा ध्यान से देखिए, Ctrl+4, 75 Shift+4 एंटर। ओके, सो 75 की सबसे आया है कि नहीं आया, ज़रा नीचे देखिए, बढ़ गया रे अमाउंट 75, देखिए 37,000 अभी पे करने पड़ेंगे हमें, राइट। क्योंकि 75 मैंने डॉलर का यहाँ पे परचेस करते समय ये रेट ली, ये मैं बिल बना रहा हूँ, अभी मैंने पेमेंट नहीं किया, ये मैंने ऑर्डर किया था गुड्स को, और गुड्स उन्होंने जब परचेस करने के टाइम पे उन्होंने मुझे क्रेडिट बेसिस पे गुड्स बेचा था, तो उस गुड्स को इस हिसाब से उन्होंने मुझे बिल भेजा है, राइट। अब मैं जब अमाउंट ट्रांसफ़र कर रहा हूँ, ध्यान से देखिए, यहाँ पे मैं इसे एक्सेप्ट कर रहा हूँ, ये है मेरा S1 बिल नंबर, और ये है रियल ट्यूटोरियल पार्टी, ये है रियल ट्यूटोरियल पार्टी। ओके, आप सभी को बता दूँ, रियल ट्यूटोरियल नाम ये मैंने इसलिए लिया क्योंकि मेरा एक चैनल है जिसके ऊपर ग्राफिक्स के ढेर सारे वीडियोस है और इंटरेस्टिंग वीडियोस है। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो जाके रियल ट्यूटोरियल चैनल को विजिट कीजिए। फिलहाल वो एडवर्टाइज थी, और अब हम टैली में देखते हैं कि भाई यहाँ पे हमें एक्सेप्ट करना है। एक्सेप्ट तो मैंने कर लिया, अब मुझे पेमेंट करना है। पेमेंट की बारी जब आती है तो F5 प्रेस करना है, आपको पता ही है, और पार्टी का नाम सिलेक्ट कीजिए जो कि राइट साइड में आ चुका है, जिसको आपको पेमेंट करना है, रियल ट्यूटोरियल को पेमेंट करना है। रियल ट्यूटोरियल को पेमेंट करेंगे, यहाँ पे आ रहा है अमाउंट कि भाई 37,500 पे करो, नहीं मुझे डॉलर में पे करना है। तो मैं डॉलर कितना था, मेरा डॉलर कितना था, $500, सो $500 था ना, राइट। तो $500 में डाल दूंगा यहाँ पे, $500। जैसे मैं एंटर करूँगा $500, तो वहाँ पे अमाउंट किस में आता है, वो रुपीज़ में आएगा $500, क्योंकि $500 है। और यहाँ पे फिर से एक स्क्रीन आ जाएगी, वही विंडो आ जाएगी कि फॉरेक्स अमाउंट ये है और आपका रेट ऑफ एक्सचेंज अभी क्या है, आप पैसे ट्रांसफ़र कर रहे हो तभी। अब मान लो कि डॉलर का रेट गिर गया है और यहाँ पे $70 है, यहाँ पे अरे वाह 70 टाइप करते आ गया, पहले नहीं आ रहा था, इट्स ओके। 70 टाइप कीजिए और एंटर कीजिए,
यहाँ पे नहीं आया तो आपको मैंने बताया क्या करना है वैसे भी। तो 70 टाइप करने के बाद आपको अभी पे कितनी करनी है, 35,000। जहाँ पे 37 पे करने थे वहाँ पे 35,000, 2,500 का लगभग आपको बस फॉरेन करेंसी गेन हो रहा है दोस्तों। ओहो इंटरेस्टिंग है ना, होने दो, अच्छी बात है। प्रॉफिट आ गया तो बस ले लो भाई, इतना डिस्कस करने की जरूरत नहीं उसके बारे में, मिले बस प्रॉफिट को, है ना। यहाँ पे कैश में से पे कर रहे हैं, कैश में तो नहीं होगा, यहाँ पे बैंक से हम पे करेंगे। तो हम यहाँ पे एक अल्ट सी प्रेस करते हैं और बैंक अकाउंट बना देते हैं। टेम्पररी हमारे पास कोई अकाउंट नहीं है, ये नई टैली बनाए इसीलिए। और बैंक अकाउंट यहाँ पे लेता हूँ मैं, और यहाँ पे मैंने अमाउंट नहीं डाला, ये निगेटिव कैश आ गया। ये देखिए निगेटिव कैश, क्योंकि बैंक में अमाउंट ही नहीं है। तो किसी ने मुझे कमेंट में पूछा था कि सर निगेटिव कैश के साथ कैसे डील करें, तो फिलहाल के लिए ऐसे डील करें। फिलहाल के लिए वैसे तो बैंक ऑफ इंडिया में पहले से अमाउंट रहना चाहिए आपके पास। फिलहाल के लिए इस बैंक ऑफ इंडिया को सिलेक्ट करें, ऐसा बैक कलर ब्लैक कलर उसके पीछे है, कंट्रोल एंटर बटन प्रेस करें आप, और यहाँ पे आप लिखे, सॉरी यहाँ पे आ जाइए नीचे, और आपके पास ओपनिंग बैलेंसेस में कितने रुपीज़ पड़े हैं। आपके पास 50,000 पड़े हैं तो 50,000 डाल दो, 1 लाख पड़े हैं तो 1 लाख डाल दो, यहाँ पे अमाउंट डाल दो और इसे एक्सेप्ट करो। और अभी देखिए निगेटिव कैश गायब, राइट। यहाँ पे अपने रेट ऑफ एक्सचेंज तो ऑलरेडी डाला है तो दोबारा डालने की ज़रूरत नहीं है। एक्सेप्ट कीजिए और ये देखिए 35,000 हम रियल ट्यूटोरियल को पेमेंट कर रहे हैं। हमने उतना ही पे किया रियल ट्यूटोरियल को, कम नहीं पे किया, हमने $500 ही पे किए। लेकिन यहाँ पे डॉलर का रेट कम हो गया, इसकी वजह से हमने उसका पैसा उतना ही पे किया उसको, लेकिन डॉलर के रेट कम हो गया, इसकी वजह से हमारा कम डिडक्ट हो गया, हमारा 35,000 ही चला गया। समझ में आया ना, मैं उसको कम नहीं पे कर रहा हूँ, ये बात ध्यान में रखो। मैं उतना अमाउंट पे कर रहा हूँ, 500 का $500 ही पे कर रहा हूँ, लेकिन ये रेट ऑफ एक्सचेंज हो रहा है। और रेट ऑफ एक्सचेंज जब यहाँ पे फॉरेन करेंसी आ जाती है ना, जब आपको पता है सिंपल है, तो फॉरेन करेंसी यहाँ पे गेन और लॉस यहाँ पे समझना है आपको। तो सिंपल ये एंट्री होने के बाद आपको देखना क्या है। अब इंटरेस्टिंग बात ये देखनी है, अभी दोनों भी एंट्री हमने पास करना सीख लिया। अब हमें ये देखना है कि भाई अगर हमने यहाँ पे ये कर लिया है तो अभी हमें बैलेंस शीट में क्या नजर आएगा। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट ना, अगर आप अकाउंटेंट हो तो ये चीज़ तो आपको चेक करनी पड़ेगी और फाइनल एंट्री पास करनी पड़ेगी, और तब तक आप अकाउंटेंट नहीं बनोगे ना परफेक्ट गाइज। तो यहाँ पे आपको कुछ मिल रहा है जो कि आपको यहाँ पे ज़रूर देखना चाहिए, अनएडजस्ट फॉरेक्स करेंसी और गेन और लॉस। समझ में, अनएडजस्ट फॉरेक्स गेन और लॉस। तो आपको बोल रहा है कि 2,500 रुपये ऐसे हैं कि जो अपने एडजस्ट नहीं हुए आपके यहाँ पे। क्यों नहीं एडजस्ट हुए बैलेंस शीट के अंदर, क्योंकि ये फॉरेक्स गेन और लॉस के अंदर आ रहे हैं, राइट। तो ये 2,500 रुपये आपको गेन है या लॉस है, मुझे बताओ। ये आपको गेन है, आपने 35,000 ही पे किए, आपको पे करने थे 37,500, और आपने 35,000 क्यों पे किए, क्योंकि आपने $500 ही पे किए। लेकिन उस टाइम पे डॉलर का रेट 70,000 था, तो हर डॉलर के पीछे आपके लिए मतलब वहाँ पे 5 रुपये निकल आए हर डॉलर के पीछे। तो वो हो गया आपको 2,500 रुपये लगभग प्रॉफिट हो गया, ₹5 हर डॉलर के पीछे। तो हम क्या करेंगे, हम अकाउंटिंग वाउचर्स में जाएंगे, लेकिन उसके एडजस्टमेंट के लिए हम पहले अकाउंट इन्फो में जाएंगे। देखिए हर एक ऑप्शंस को मैं यहाँ पे एक्सप्लोर कर रहा हूँ और डिटेल में एक्सप्लोर करने की कोशिश कर रहा हूँ। आप समझदार हो यार, आप इसे प्रैक्टिकली करके देख पाएंगे अच्छे से। अगर मैं यहाँ पे हर एक चीज़ को जूम करके बता रहा हूँ मतलब आपको समझ में आएगा। वाउचर टाइप्स में जाइए, वाउचर टाइप्स के अंदर अल्टर में जाना है। आप ये स्टेप्स लिख के रख सकते हैं जब आप प्रैक्टिस करते हैं, या फिर इस वीडियो को आप देख सकते हैं दोबारा प्रैक्टिस करते समय। अल्टर में जाओ, देखिए मैं गया अकाउंट इन्फो में, फिर मैं कहाँ पे हूँ अगर आपको नोटिस करना है तो यहाँ पे हमेशा बॉटम में दिखता है। ये देखिए आप गेटवे ऑफ टैली में हो, आप अकाउंट इन्फो में हो, उसके बाद आप वाउचर टाइप में हो, आप सिलेक्ट वाउचर में, बॉटम में दिख रहा है आपको ये लाइन, ये पूरी की पूरी लाइन। शायद मेरे माउस पॉइंटर से मैं नहीं दिखा पा रहा हूँ, लेकिन आप देख पाए होंगे। तो सिलेक्ट वाउचर में जर्नल वाउचर मैंने सिलेक्ट किया, और जर्नल वाउचर में हम क्लास बनाएंगे। हम क्लास बनाएंगे जो कि वो होगा फर्स्ट क्लास। फर्स्ट क्लास मतलब वो काम करेगा हमारा। हम यहाँ पे करेंगे फॉरेक्स गेन, फॉरेक्स गेन ये क्लास बनाएंगे। जैसे हम एंटर करेंगे फॉरेक्स गेन, तो यहाँ पे वो पूछेगा यूज क्लास फॉर फॉरेक्स गेन और लॉस एज एडजस्टमेंट। यस, ये यूज करना है हमें। ओके, तो इसी के लिए यूज करना है फॉरेक्स गेन ये क्लास, तो यस करेंगे हम इसी जर्नल में। और यहाँ पे हम सिलेक्ट करेंगे ये अकाउंट कौन सा होगा। आपको फॉरेक्स गेन और लॉस हो रहा है तो वो आपका एक तो प्रॉफिट या लॉस में चला जाएगा, तो हमें उसको प्रॉफिट एंड लॉस एज ए लेजर सिलेक्ट करना है। ये लेजर हमें बनाने की जरूरत नहीं रहती है, ये पहले से टैली में पड़ा हुआ रहता है, बस उठा लो, राइट। और यहाँ पे हम फिर से टाइप करेंगे अभी फॉरेक्स लॉस। ओके, सो लॉस लिया, यहाँ पे भी यस करना है और यहाँ पे भी प्रॉफिट एंड लॉस करना है। दैट्स इट। ओके, अब मैंने ये थोड़ा सा आपको क्विकली बता दिया क्योंकि आपको समझ में आएगा कि मैंने 2 यहाँ पे क्लास क्रिएट किए। अकाउंट इन्फो वाउचर टाइप्स, अल्टर में जाकर वाउचर सिलेक्ट किया जर्नल का और उसमें जाकर क्लास बना दिया है।
अब हम अकाउंटिंग वाउचर में जाएंगे और फाइनल एंट्री रहेगी दोस्तों। अब तक आप वीडियो देख रहे हो, इसका मतलब आप टैली में स्मार्ट बनना चाहते हो। टैली में स्मार्ट बनना चाहते हो तो ऑलरेडी मैंने टैली ट्यूटोरियल के ऊपर बहुत सारी वीडियोस अपलोड किए, मेरे चैनल के ऊपर आपने देखे होंगे। और साथ ही में मैं आपको बताऊं कि मैंने टैली के ऊपर टेस्ट भी रखी है मेरी वेबसाइट पे learnmorindia.in। इस वेबसाइट पे मेरे टेस्ट है, मेरी दो वेबसाइट है, एक learnmorepro.com और एक learnmorindia.in। learnmorindia.in पे आपको मिलेंगे अलग अलग ब्लॉग्स और learnmorepro.com पे आपको मिलेंगे मेरे कोर्सेज, पेड कोर्सेज। अगर आप इंटरेस्टेड हो मेरे पेड कोर्सेज में तो जाके अभी विजिट कीजिए। ढेर सारे कोर्सेज के ऑफर चल रहे हैं जो आप लॉग इन करने के बाद, पेमेंट करने के बाद तुरंत आपके डैशबोर्ड में चालू होंगे। और इन कोर्सेज की खासियत है कि ये 24 आवर्स में आप कभी भी एक्सेस कर सकते हैं। साथ ही में इनमें आपको आगे चलकर सर्टिफिकेट के लिए भी मैं अलाउ करूंगा, मतलब आपको सर्टिफिकेट भी मिलेंगे। अभी मैं काम कर रहा हूँ इस वेबसाइट पे, लेकिन कोर्सेज तो चालू हो चुके हैं, तो बहुत सारे ऑफर में चल रहे हैं। तो सर्टिफिकेट आने के बाद इसकी आपको कॉस्ट बढ़ेगी, लेकिन अभी से आप कोर्स लेते हो, खरीद लेते हो तो आपको सर्टिफिकेट उसमें उसी प्राइस में मिल जाएगा जो आपने अभी प्राइस पे किया है, राइट। तो इसीलिए जाके विजिट करके देखिएगा। फिलहाल तो मैं टैली में यहाँ पे दिखाता हूँ आपको कि भाई हमें करना क्या है। हमें F7 प्रेस करना है अकाउंटिंग वाउचर के अंदर। हम अकाउंटिंग वाउचर के अंदर है और हम F7 प्रेस कर रहे हैं। जब मैं यहाँ पे F7 प्रेस करता हूँ तो आपको पता है यहाँ पे मिलेगा आपको ये दो क्लास। अगर आपने क्लास बनाए होंगे तो फॉरेक्स लॉस और फॉरेक्स गेन। हम फॉरेक्स गेन करेंगे, लॉस नहीं करेंगे। हमारा लॉस हुआ ही नहीं तो लॉस को क्यों लेंगे। और यहाँ पे हमें क्या लेना होगा, हमें यहाँ पे उस पार्टी का नाम लेना होगा जिससे हमें फॉरेक्स गेन हुआ है, फॉरेक्स करेंसी गेन। तो पार्टी का नाम लिया और ऑटोमेटिक अमाउंट आ चुका है, आने दो, एंटर करो। यहाँ पे कुछ पैसे की बात करनी नहीं है हमें, मतलब डॉलर की बात नहीं करनी है। जितना पैसा हमें प्रॉफिट में दिखा रहा है उतना ले लो और इसे एंटर करके आपको इसे एक्सेप्ट कर देना है। इस तरह से आप इसे एक्सेप्ट कर लोगे और ये एक्सेप्ट होने के बाद एस्केप करना है। अगर आपको एरर आ गया तो आप एस्केप कीजिए, दोबारा एंटर कीजिए, वो एक्सेप्ट हो जाता है। कभी कभी वो अमाउंट ट्रैक नहीं कर पाता, इसलिए एरर आ जाता है। तो अभी आप देख पाएंगे कि यहाँ पे वो चला गया प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर, फॉरेन करेंसी जो था बैलेंस शीट के अंदर। तो इस तरह से हमने देखा कि हम फॉरेन करेंसी कैसे ऐड कर सकते हैं, उसके साथ कैसे डील कर सकते हैं, कैसे हमारा प्रॉफिट हम फॉरेन करेंसी से मिलने वाला प्रॉफिट एंड लॉस में कैसे दिखा सकते हैं। सो ये ढेर सारी बातें एक ही ट्यूटोरियल में मैंने यहाँ पे बताने की कोशिश की है। और ये था अपना टैली का एक रियल ट्यूटोरियल जो कि आपको इंटरेस्टिंग लगा होगा। आपने ऑलरेडी लाइक बटन पे क्लिक किया होगा, दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए और मुझे कमेंट सेक्शन में लिखना ना मत भूलिए कि कैसे लगा टैली का आज का ट्यूटोरियल। मैं लेके आऊँगा और भी टैली के ट्यूटोरियल टैली ट्यूटोरियल चैनल के ऊपर, दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। दोस्तों मिलते हैं अगले ट्यूटोरियल के अंदर, तब तक के लिए हमेशा की तरह सीखते रहो, सिखाते रहो और मेरे चैनल्स की वीडियोस देखते रहो, जो कि आपकी स्क्रीन के ऊपर मेरे ढेर सारे चैनल्स की लिस्ट आपको दिखाई दे रही है। वो वीडियोस जरूर आप देखना पसंद करेंगे। बाय बाय।